सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं मन पांडे लेके आ गया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 विच इज गोइंग टू बी लास्ट लेक्चर अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम लास्ट लेक्चर होने वाला है और मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है। थोड़ा कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गया था, मतलब कुछ कारणों से हमारी जो टीम है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, है ना। तो अब बेफिक्र हो जाइए, आपका 10th बोर्ड के पहले ये आपको यहाँ पे फुल कंटेंट अपलोडेड दिखेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शंस। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है, आप समझ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने क्या किया, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। जो नए आए हैं लड़के और जाके इस चैनल को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। क्योंकि बोर्ड आपका इतना तो मतलब 98% या फिर 95% तक तो है भी, आपका बोर्ड पोस्टपोन होगा, है ना। WBSC बोर्ड पोस्टपोन होगा और आप अगर कोई भी दूसरे बोर्ड के, है ना, तो पोस्टपोन होना लाजमी। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा था लोगों ने, एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले सबसे पहले किया था ना उन्होंने, जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। और फिर किए थे हम लोग आइसोमेरिज्म, है ना। होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये सब हमारा टॉपिक कंप्लीटेड है। अब जो बचा हुआ है वो दो चीजें बची हुई है, ठीक है। पहला है यूजेस। आप देखोगे बहुत सारा चीज का यूजेस दिया हुआ है, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, तो वो मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, क्योंकि उसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, कुछ समझाने जैसा नहीं है। बस उसका आप रीड करोगे तो आपको वो रटने वाला, मतलब उसमें आपका ये कि भाई ये चीज आपका इसमें यूज होता है तो आपको रटना, मीथेन का क्या क्या यूजेस है, ये सब वगैरह, तो ये सब आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन बचा है, रिएक्शन करने की जरूरत है, वो मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है। या यूजेस आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है वो है दिया हुआ है मीथेन के ऊपर। यहां आप लिख लो स्टार मार्क देकर रिएक्शंस। 3 नंबर में एक आपका रिएक्शन आता ही है, ठीक है। एक रिएक्शन आपसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पूछ लेता है, मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपको एक स्टेटमेंट प्रॉपर देना होता है और फिर रिएक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं रिएक्शन में भी दो हिस्सा होता है, एक स्टेटमेंट एक रिएक्शन, ठीक है। मैं 2-3 आपको दिखा दूंगा स्टेटमेंट, और बाकी सब स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो, मैं आपको क्लू दे दूंगा, ठीक है। आपको तो रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और उदाहरण में आपकी टाइम स्टोरी जो खुद से बना सकते हो, है ना। तो 2-3 शुरुआती का मैं दिखा दूंगा, आप फिर समझ लो। तो सबसे पहला क्या है मेरे पास, मीथेन का है ना। मीथेन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, CH4 फॉर्मूला। सबसे पहला रिएक्शन मीथेन का है ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है। यहां पे इस रिएक्शन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है। या फिर व्हाट हैपेंड व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद एयर, है ना। तो आप समझ जाना ऑक्सीजन की बात करिए। सीधा हम लोग पहले जाएंगे CH4 लेंगे, तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे CH4, हम लोग पकड़ के लेके आएंगे, फिर O2 पकड़ के लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग को दोनों चाहिए रिएक्शन में। बोला है कि CH4 का रिएक्शन कराना है हम लोग किसके संग, ऑक्सीजन के संग, ठीक है। आप यहां लिख दोगे प्रॉपर स्टेटमेंट, क्वेश्चन देखिए आप लिखो, मैं रीड कर रहा हूं। व्हाट हैपेंड व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, चलो लिख देना, व्हाट हैपेंड व्हेन मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यहां पे एक एरो दोगे, ठीक है, और अब रिएक्शन करोगे। देखो सबसे पहले ना रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख रहा है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखता है, बोलता है आ भाई पानी बनाते हैं मिलकर,
तो ये बन गया पानी। बचा यहां से कितना आपके पास हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन बचा है, 1 कार्बन बचा है, यहां से 1 ऑक्सीजन बचा है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये सी इसको लेके भागेगा तो CO बनेगा, ठीक है। तो CO कभी एग्जिस्ट नहीं करता है एज अ मतलब फ्री फॉर्म, ये CO2 एग्जिस्ट करता है, तो CO2 लगाएंगे हम लोग, ठीक है। CO2 लगाएंगे हम लोग, थोड़ा पास कर सकते हैं क्योंकि अब इसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा। ये हो गया, चलो अब CO2 भी भाग गया। अब यहां पे आपके पास बचा 2 ऑक्सीजन है, 1 मिनट, 2 हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन यहां तो भाई एक्सेस अमाउंट में चल गया है, ऑक्सीजन यहां पे मेरे पास 2 था लेकिन चल गया 3। चलो तो एक काम करते हैं ना, इसको 4 ले लेते हैं, मान लो सपोज करो कि यहाँ 4, तो एक H2O एक और H2O यहां मिलके 2 बन जाएगा। तो यहां क्या हुआ, यहां पे 3 एक्सेस में चल गया था, हम लोगों ने सोचा भाई चलो एक्सेस में जा ही रहा है तो एक और ऑक्सीजन दे देते हैं, ताकि यहाँ पे जो मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचा है, वो दोनों मिलके अपना H2O बना लेंगे, है ना। तो हम लोगों ने ये किया। अच्छा चलो 4 ऑक्सीजन हम लोग भेज दिया। प्रॉब्लम यहाँ अब आएगा बैलेंसिंग का। तो बैलेंसिंग के लिए आप देखो लिख दिया कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, मैंने एक्सेस में ऑक्सीजन दिया है 4, यहाँ पे 2 है, चुपचाप से आप 2 बैठाओगे, ठीक है। आप देखोगे आपके पास कार्बन कितने, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 4, और यहाँ 2 2 4, है ना। अब इसका हम लोग, यही आपका रिएक्शन है, यहाँ आपके पास हीट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखते हैं, when CH4 reacts with oxygen, it gives us as carbon dioxide, ब्रैकेट में आप लिखोगे CO2, ठीक है। फिर आप लिखोगे कॉमा वाटर, ब्रैकेट में आप लिख देना H2 एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। यहां आपको बस हीट लिख देना क्योंकि इस रिएक्शन में भयंकर अमाउंट में हीट निकलता है, तो इसको हम लोग हीट, जहां पे देखो हीट अधिकतर रिएक्शंस में निकलता है, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें दिखाते नहीं है, इसमें भी आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेस अमाउंट में निकल रहा है, इसी के लिए हम लोग हीट भी लिख देते हैं। चलो, एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये आपका हो गया अगर CH4 को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, CH4 को ऑक्सीजन के साथ लेके आएंगे, रट लो CO2 और CO2 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वाटर बनेगा, ये आपको रट लेना चाहिए। नहीं रटने आ रहा है तो मैंने ट्रिक बता दिया। यहाँ पे आप सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखेगा, बोलेगा कि चलो इसे लेके भागते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके गया वहां बना दिया वाटर। वाटर बनने के बाद यहाँ पे एक C बचा, एक O बचा, CO लेके चल गया CO2 बनाने के लिए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपके पास लास्ट में बचता है, 2 हाइड्रोजन लास्ट में बचते हैं। तो एक्सेस में आपको ऑक्सीजन देखते हो कि वहां 3 चल गया, तो एक और ऑक्सीजन देंगे हम लोग ताकि एक और H2O बना दे, है ना। ये थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी कहा है, ठीक है। इसके पहले वाला तो आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया था आराम से, है ना। अब मीथेन का एक और रिएक्शन है। जब मीथेन को हम लोग हीट करते हैं, मतलब जब मीथेन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं Cl2 के साथ, मीथेन CH, यहां पे देखो क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत ही लंबा चलता है ना। एक के बाद Cl2 मिलते चलता जाता है और काम बनते चला जाता है। इसका मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आपको मैं हर एक रिएक्शन के बाद स्टेटमेंट ओरली बता दे रहा हूं। आप वो खुद नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि आप रिएक्शंस देख के स्टेटमेंट बना सकते हो। लेकिन याद रखना, बोर्ड में अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर मिलेगा 0,
उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो रिएक्शन इज कंपलसरी, आपको रिएक्शन करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या मतलब सोचे थे हम लोग कि Cl2 के साथ कराएंगे, CH4 लिए, Cl2 लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लगेगा हम लोग को, सूरज की रोशनी इसमें जरूरी होती है। चलो यहां देखो रिएक्शन आपको पढ़ना कैसे, कार्बन का यहाँ पे 4 ब्रांच है, हाइड्रोजन 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 चिपका हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन का एक ब्रांच है, क्लोरीन क्लोरीन। यहां पे देखो जैसे हाइड्रोजन O को लेके भागता था, हाइड्रोजन F को लेके भागता था, हाइड्रोजन क्लोरीन को भी लेके भागेगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि ये सब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। ये देखिएगा इलेक्ट्रिक पॉजिटिव एलिमेंट को, और ये लोग लेके भाग जाएगा, चलो भी बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, इस ऐसे आप रख सकते हो। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, बोलेगा कि चलो भाई क्लोरीन भाग चलते हैं, तो बना देगा HCl, ठीक। बचेगा क्या, यहां पे अगर आप हाइड्रोजन हटा तो ये क्लोरीन बोलेगा कि भाई कार्बन के पास 3 बचेगा, बोलेगा कार्बन बोलेगा तो भाई मैं तो लूट गया है ना, और उसके पास 3 ही बचा है, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ कि एक हाइड्रोजन लेके। तो क्लोरीन तो ये क्लोरीन मान लो बोला कि चलो मैं तुम्हारा फायदा कराता हूं, यहां आके वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो बना देगा CH3Cl which is chloromethane, क्लोरोमीथेन, ये क्या आपके पास क्लोरोमीथेन। अच्छा यहां पे रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है, मतलब रिएक्शन रटने की सच में जरूरत नहीं है, यहां पे आप खुद से बना सकते हो। तो बनेगा CH3Cl प्लस HCl, इसका नाम आप लिख लो क्लोरोमीथेन। अच्छा यहां पे भी रिएक्शन रुकेगा नहीं, आप फिर क्लोरोमीथेन को पकड़ोगे, बोलोगे कहां जा रहा है, फिर इधर वापस आप फिर सनलाइट आप दोगे। अब इस बार क्या होगा, यहां पे जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, अब यहां का जो हाइड्रोजन होगा वो बोलेगा चल तू क्लोरीन निकल जा मेरे से, ये वाला क्लोरीन यहां आ गया, एकदम जैसे हम पहले किए थे ना वही यहां पे भी रिपीट कर जाएगा सेम चीज, और यहां वाला H यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखो फाइनली रिएक्टेंट क्या बनेगा, आपके पास बनेगा रिएक्टेंट में CH2Cl प्लस HCl, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। एक मिनट सर, यहाँ पे 2 आपके पास जुड़ेगा क्लोरीन, क्योंकि पहले से क्लोरीन था, एक और क्लोरीन आ गया तो 2 क्लोरीन। अच्छा देखो यहाँ पे देखो कार्बन का बॉन्ड देखो पूरा फुलफिल एकदम, पूरा एकदम मतलब 4 उसके पास है, वैलेंस उसके पास 4 का बनाने का, चारों है उसके पास, हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन है 2, यानी फुलफिल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, जोर से बोलो डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। फिर डाइक्लोरोमीथेन को पकड़ेंगे, हम लोग का टारगेट पता है क्या है, जब तक सनलाइट पकड़ेंगे, जब तक पूरा तरह से हाइड्रोजन एलिमिनेट ना हो जाए, यहां पे फिर बनेगा। अच्छा यहाँ पे पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है कि पहले हमारे पास 4 हाइड्रोजन था, तो अब क्या बन रहा है, एक हाइड्रोजन कम हो जा रहा है, क्लोरीन लग जा रहा है, फिर एक हाइड्रोजन कम हो रहा है तो उसके बदले में क्लोरीन लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कर रहे हैं बात, यही चीज तो यहाँ पे भी है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन कर रहे हैं, एक क्लोरीन लगा रहे हैं, और HCl तो बन ही रहा है। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन था, एक क्लोरीन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाए और एक और क्लोरीन हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए, एक हाइड्रोजन लगा, है ना। मेरे पास फिर से सुनो, मेरे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 3 हो गया, घटा एक हाइड्रोजन, घटने से ये रट लो कि हमें क्लोरीन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन घटेगा क्लोरीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा क्लोरीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हुआ, क्लोरीन हटा हाइड्रोजन हटा क्लोरीन जुड़ा, यहाँ देखो CH2Cl2, एक हाइड्रोजन हटा CH3 से CH2 बना, क्लोरीन ऐड हुआ, CH3Cl से CH2Cl2 बना, यहाँ पे भी वही होगा, CH2Cl2 है, यहाँ पे भी आप बनाओगे CHCl3,
यहां पे आप बनाओगे CHCl3 और यहां पे निकलेगा आपके पास HCl। यहां पे पास क्या निकलेगा? HCl। ये जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसको आप जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अच्छा, अब फिर हम लोग इसको लेके आएंगे क्लोरोफॉर्म को, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को लेके आते हैं। कहते हैं नहीं क्लोरोफॉर्म, अभी भी तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मुझे दे दो। फिर एक हाइड्रोजन कम होगा और फिर एक ऐड हो जाएगा क्लोरीन, और HCl जैसा बनना था वैसे बनेगा। इसे कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। इसे कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं? कार्बन, खूब सुना आ रहा है आपके पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, यहां स्टेटमेंट लिखोगे कि देखो मैं हिंदी में बता रहा हूं, अब फिर मैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। देखो हो रहा है क्या यहां पे रिएक्शन, 1 2 3 4 स्टेप का रिएक्शन। चौथे स्टेप में आपके पास पूरी तरह से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जा रहा है, हाइड्रोजन बच नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे when chlorine is added into when chlorine is react with methane या फिर मीथेन react with chlorine, it gives carbon tetrachloride। डायरेक्ट आपको यहां से यहां आना है, ये नहीं कि पहले आप लिखोगे कि कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन क्लोरोमीथेन बनेगा, फिर क्लोरोमीथेन को हीट कराएंगे डाइक्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरो करेंगे क्लोरोफॉर्म, फिर क्लोरोफॉर्म को करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं जाना है, स्टेटमेंट लिखना सीधा साधा, when methane is reacts with chlorine it gives carbon tetrachloride। ये हो गया, फुल स्टॉप देके दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप्स। चलो मैं इसे लिख देता हूं, है ना। यहां पे लिखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा हुआ था, मतलब एंड प्रोडक्ट क्या था, CH3Cl था, क्लोरोमीथेन, CH2Cl था, डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 था, क्लोरोफॉर्म, और ये था कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट व्हेन मीथेन is added या फिर react with chlorine कार्बन tetrachloride is obtained। This reaction is of 4 steps। फिर स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर देखो 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 है आपके पास, सबसे पहले आप Cl, एक मिनट पहले स्टेप नंबर 1 के पहले इसका पे लिख लो, CH4 plus Cl2 gives sunlight प्रेजेंस में डायरेक्ट CCl4 plus HCl। HCl आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब ज्यादातर एंड प्रोडक्ट जिसका मतलब जो मेन निकलता है एंड प्रोडक्ट उसी का काम रहता है। HCl वैसे तो छांटा करता है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं करता, वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो। ये हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, ये मेरे पास एंड प्रोडक्ट ये आता है। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl, सनलाइट। फिर सेकेंड स्टेप, CH3Cl plus Cl2 in the presence of sunlight
ठीक है, क्या निकलेगा CH2Cl2 HCl। थर्ड स्टेप रिएक्शन CH2Cl2 plus Cl2 in the presence of sunlight, ये लिख लेना आप। क्या बनेगा CHCl3 plus HCl। फिर आप पकड़ोगे फोर्थ स्टेप विच इज द लास्ट स्टेप, पकड़ोगे आप क्लोरोफॉर्म को, हीट कराओगे Cl2 के संग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये डिटो का सिंबल है। क्या निकलेगा CCl4 विच इज योर एंड प्रोडक्ट एंड विच इज योर मेन आंसर। ठीक है, ये 4 स्टेप का रिएक्शन है। आप यहां लिखते चलोगे क्लोरोमीथेन प्लस HCl लिख लेना। ठीक है, फिर यहाँ डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये आपके पास बचा क्या था, ये कार्बन मीथेन डाइक्लोराइड या फिर डाइक्लोराइड मीथेन, सॉरी। एक बार आपके पास क्या होगा, शुरू से पढ़ना है ना, मतलब पूरा कंफ्यूज हो गया। यहां से आए हम लोग क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, और ये आपके पास आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसी के साथ आपका मीथेन का रिएक्शन खत्म होता है। ये आपको कुछ रिएक्शन याद रखने हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रिएक्शन का एक शीट मिल जाएगा, जिसमें मैंने सिर्फ रिएक्शन लिख दिया, जो आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका आप काम कर सकते हो, है ना। मतलब जिसका आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा, उस टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज करते हो। उस रिएक्शन शीट को निकालना डेली सिर्फ 5 मिनट लगेगा उस रिएक्शन को आपको एक पेज में लिखने के लिए, तो सब करते रहना। चलो फिर लेते हैं एक बार। अब किसका है भाई, अब बस रिएक्शन आता है C2H4 के साथ, C2H4 के साथ रिएक्ट करना है आपको हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन आता है इथीन का। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन है इथीन के, इथीन एक बार हाइड्रोजन के संग, इथीन आपके पास एक बार ब्रोमीन के संग करते हैं। C2H4 होता है, आपको इसके संग रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन। ठीक है, इससे आप हेडिंग कर लो, आप इसे क्वेश्चन बना के लिख लो कि व्हाट हैपेंड व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। यहां लिखते हैं स्टार मार्क करके, इथीन प्लस हाइड्रोजन या फिर ब्रोमीन, दोनों। सबसे पहले इन दोनों का कॉम्बो लेते हैं। इथीन लेंगे, C2H4 होता है, आपको ही पता है इथीन, और इथीन का फॉर्मूला 2 कार्बन है, इथाया। आप इसे अगर तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन लगाओगे और कार्बन का 4 होना चाहिए, तो 2 आपके पास लगेगा, तो ये आपके पास क्या हो गया इथीन। आपने अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं देखा तो जाके जरूर से देख लेना, उसमें फुल आपको डिटेल्स मिल जाएगा। इथीन का रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 160 डिग्री टेम्परेचर का टेम्परेचर रहना चाहिए। तो क्या होगा, आपके पास बन जाएगा C2H6। क्या आपके पास बनेगा C2H6। अच्छा, इसका नाम क्या है, देखो नाम बनाओ। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो सबसे पहले 6 हाइड्रोजन बना लेते हैं और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड, यानी ये इथेन का है, यानी क्या है इथेन, और ये क्या है इथीन। आप अगर इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ ऐसे करोगे, अगर बॉन्ड में आपको बताना है। ठीक है, या आप क्या करोगे, इन हाइड्रोजन को लेके आओगे, ये बोलेगा मैं लावारिस हूं, आप लोग मुझे ग्रुप में ऐड कर लो। तो ग्रुप में ऐड करने के लिए क्या बोलेगा, चलो देखो कार्बन सोचेगा, दोनों कार्बन मिलेगा, दोनों कार्बन यहाँ मेन है। ठीक है, दोनों कार्बन यहाँ पे क्या है, मेन आदमी है।
इन्हीं लोग की वजह से पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये दो अपना फरियाद लेके आया हाइड्रोजन कार्बन के पास कि भैया मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लो, ठीक है, आगे बोल रहा है मुझे ग्रुप में ऐड कर लो। फिर ये इन दोनों का बैठक होता है सीसी का, कहते हैं चलो भाई ऐड कर, मान लो उन्होंने कहा कि चलो ऐड कर लेते हैं, इसमें हमारा भी प्रॉफिट है, हमारा मतलब प्रॉफिट क्या, हमारा कोई लॉस नहीं है। देखो एक तो दूसरा फैमिली मेंबर आपके ग्रुप में आ रहा है और आपको कोई लॉस नहीं हो रहा, तो आप कुछ आप उसे ऐड कर लोगे खुशी खुशी। लॉस कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो कार्बन के पास 4 बनाने की शक्ति है, वैलेंसी। तो अगर यहां क्या डबल बॉन्ड बना हुआ था पहले, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन आया, दोनों हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ है, इन दोनों को देखा, बोला कि चलो फिर मैं तुम्हें ग्रुप में शामिल करता हूं, आप एक मेरे पास आ जाओ, एक उस कार्बन के पास आ जाओ। तो एक इस कार्बन के पास आ गया, एक उस कार्बन के पास आ गया। कार्बन ने कहा चलो भाई ठीक है सब आ गए, लेकिन मैं अभी भी अनस्टेबल हूं, मतलब अनस्टेबल, मैं अभी तक बना नहीं कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहां से हट जाएगा 2 कार्बन एटम्स। कहानी समझ में आ गई? ये आपका कहानी था, इथीन से इथीन बन गया। आप लिखोगे when ethene reacts with hydrogen in the presence of nickel catalyst at the temperature of 160 degree Celsius, ethane is obtained. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, when ethene reacts लिखना is carbon. When ethene reacts with hydrogen in the presence of nickel catalyst at the temperature 160 degree Celsius, at the temperature of 160 degree Celsius, 160 degree Celsius, ethane is obtained. चलो अब ब्रोमीन का करा, C2H4 है प्लस Br2 है, ठीक है, Br2 है, यहां बने आपके पास C2H4Br2, ब्रोमीन भी सिंगल बॉन्ड वाला आदमी है। फिर वही कहानी, ये 2 ब्रोमीन आएंगे, बोलेंगे कि भैया देखो हमारे पास 2 बॉन्ड, तो ये आपके पास रिएक्शन है। ये क्या होता है, आप रेड सोल्यूशन में भिगोते हो, मतलब डालते हो रिएक्शन, आपके पास येलो सोल्यूशन आता है, बस हो गया रिएक्शन। स्टेटमेंट आप खुद से लिखोगे, when ethene reacts with bromine it gives 1,2 dibromo ethane, 1,2 dibromo ethane, 1,2 dibromo ethane, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। देखो रिएक्शन में आपको देखो क्या हुआ, C2H4 को अगर आप डालते हो ब्रोमीन, ठीक है, तो आपके पास बनता है यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमो इथेन। रिएक्शन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब रिएक्शन है इथाइन का ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, तो इथाइन आप लोगे, आप ऐसे C2H4, आपको ऐसे ज्यादा समझना है, C2H4 आप इसमें डालोगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ज्यादा यहाँ आपके पास आएगा निकल कैटलिस्ट, और यहाँ पे आपके पास 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये क्या होगा, ये आपके बन जाएगा C2H4 बनेगा, ठीक है। फिर अगर आप इसे आप ऐसे अपने कॉपी में चलाते चल जाना, ठीक है। फिर आप इसे लगाओगे, फिर अगर आप इसे
निकल कैटलिस्ट 160 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप इसे फिर रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन के संग, ठीक है, तो बनेगा C2H8 H2H6, क्या बना आपके पास C2H6। अच्छा, मकसद क्या था भाई कि हम लोग को सिंगल बॉन्ड करना है, 3 बॉन्ड था, फिर 2 बॉन्ड किए हम लोग, फिर एक और हाइड्रोजन दिए, तो ये बॉन्ड हटके यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन लग गया, मतलब ग्रुप ऐड करते गए, ठीक है। आप सिंपली ऐसे रटोगे, 2 हाइड्रोजन मिलाएंगे, इसमें प्लस, इसमें सिंपली ऐड करेंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन लगाए 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन लगाए 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये रिएक्शन ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं। फिर इथाइन का देखोगे ब्रोमीन के संग, निकल कैटलिस्ट 160 डिग्री निकल कैटलिस्ट है ना, यहाँ पे आपका यूज नहीं लोगे, आप ऐड करोगे C2H2Br2, फिर आप करोगे तो C2H2Br2 C2H2Br4, ठीक है। इसमें भी आपको सिंपली ऐड करते जाना है। यहाँ पे आपके पास C2H2 था, आप ऐड करते चले गए ब्रोमीन को, फिर एक बार ब्रोमीन को ऐड किए, यहाँ पे ब्रोमीन कर देना, फिर आपके पास ये आ गया प्रोडक्ट, है ना। इसी के साथ सीधा साधा रिएक्शन खत्म हुआ, इथीन, इथाइन और मीथेन का रिएक्शन था, है ना। इथेनॉल के ऊपर आप लिखोगे व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल, तो सोडियम पकड़ेंगे, इथेनॉल लेके आएंगे, फिर आप इसे रिएक्ट करवाओगे। मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या होगा भाई, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन उड़ के भागेगा, सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को एक लात मारेगा, हाइड्रोजन बाहर, क्या हुआ है ना, तो ये आपके पास बनेगा एंड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन नाइट्रोजन सोडियम आया, झटका मारा, हाइड्रोजन निकाला, ये बचा आपके पास। इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। एक मिनट, बैलेंस कौन करेगा भाई, चलो इसे आप बैलेंस करें, ठीक है। ये होमवर्क में देता हूँ आपको, जो मैं नीचे फॉर्मूला बोलो रिएक्शन शीट मिलेगा, उसमें आपको मैं करवाया हुआ आपको दे दूंगा, ठीक है। नीचे फॉर्मूला शीट डिस्क्रिप्शन में है, ले लेना, लेकिन इसको पहले खुद से बैलेंस करना इस रिएक्शन को, जो मैंने अभी अभी करवाया। फिर एक रिएक्शन है व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल reacts with concentrated H2SO4, so CH3 CH2OH, तो अगर आप conc H2SO4 at the temperature of 170 डिग्री सेल्सियस, at the temperature of 170 डिग्री सेल्सियस, आपके पास बनेगा C2H4 प्लस H2O, ठीक है। ये है आपके पास इथानॉल, ये आपके पास इथीन, ठीक है। आपके पास आ सकता है क्वेश्चन, हाउ डू यू कन्वर्ट इथानॉल इनटू इथीन, तो आपको कुछ इस प्रकार करना होगा। अब आता है रिएक्शन इथानोइक एसिड का, विच इज द लास्ट वन। इथानोइक एसिड होता है आपके पास CH3COOH, CH3COOH। देख लो आप, इथानोइक के 2 कार्बन आपके पास और ओइक एसिड है COOH, तो इथान ओइक एसिड,
इसका फर्स्ट रिएक्शन होता है व्हाट हैपन व्हेन इथानोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास कुछ ऐसा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका रिएक्ट करता है, थोड़ा नीचे लिखता है, ठीक है, आप ये समझ जाना। ये क्या निकलेगा, सबसे पहले यहां से लिखते हैं हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और यहां पे आपके पास ऐड हो जाएगा CH3COONA, CH3COONA, ठीक है। इसे कहते हैं सोडियम इथानोएट, इसे कहते हैं सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट, ठीक है। ये रिएक्शन आपको बैलेंस्ड ही दिखेगा। देख लेते हैं एक बार, CH3 CH3 COO COO Na हाइड्रोजन एक दो और तीन, कितना हो गया 5, यहाँ पे 2 3 5, ठीक है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, बैलेंस है। रिएक्शन इज टोटली बैलेंस्ड। अच्छा, ये आपसे पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन इथानोएट रिएक्ट विद सोडियम, इसका नाम लिख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक और जो तरीका है वो आप क्या करोगे, यहां बस बदलाव होगा, यहां क्या बदलाव होगा, आप NaOH डाल दोगे, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH NOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके प्रेजेंस में भी सोडियम इथानोएट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप NaOH डालोगे, और क्या डिफरेंस होगा, यहाँ क्या होगा, कार्बन वाला देखो वहां था तो एक कार्बोनेट था, कार्बोनेट की वजह से एक कार्बन एक्स्ट्रा तो CO2 बन रहा था। यहाँ पे NaOH में एक कार्बन एक्स्ट्रा नहीं, एक कार्बन यहाँ तो उड़ गया है, एक कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे CO2 भी नहीं बनेगा। यानी अगर आप उसको रट लिए तो ये आपके लिए रटना एकदम इजी। इसे रट करते हैं, सोडियम इथानोएट, इसका आप लिख लोगे NaOH विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और लास्ट इथानोइक एसिड का, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जल्दी से टाटा बाय बाय करेंगे। हम उतारेंगे CH3COOH, हम लोग वो बन गए है ना रिएक्शन। रिएक्शन है CH3CH2OH के साथ रिएक्ट करवाओगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO। आपके पास बचेगा क्या, देखो आगे बचेगा इथाइल इथानोएट बचने वाला है, यानी CH3COO CH2CH3, ये आपके पास एंड प्रोडक्ट बचेगा और कुछ नहीं। इसका नाम लिख लेंगे हम लोग इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट, ठीक है, इथाइल इथानोएट। इसका हम लोग एक और नाम जानते हैं ईस्टर, इसे कहते हैं ईस्टर। तो अगर बस रिएक्शन आएगा व्हाट हैपन व्हेन इथानोइक एसिड, यानी ये इथानोइक एसिड reacts with ethanol, it gives ethyl ethanoate, और या फिर आप इसका नाम ले सकते हो ईस्टर। इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाटा बाय बाय, बोल दो इस चैप्टर को टाटा बाय बाय। आप इसका यूजेस आप खुद से पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हुआ। इसी के साथ अब जो होगा आपका लेक्चर होगा एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर, है ना, या फिर मेटलर्जी के ऊपर। मैं देखूंगा जो जहाँ पे आपको स्कोरिंग एरिया आपका ज्यादा है उसको मैं पहले करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप जाके इस चैप्टर को रिवाइज करिए, पूरा फुल कंटेंट अपलोडेड है डिस्क्रिप्शन में, याद से आप रिएक्शन शीट जरूर से डाउनलोड कर लेना, उसे आप जाके जेरॉक्स करा लो ताकि आपका टाइम बचे उसे निकालने में, उसे लिखने में, है ना। तो तब तक के लिए लेक्चर यही समाप्त करते हैं। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।